नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो अर्थ। आज अर्थ में हम बात करेंगे उस खबर की जिसने वैश्विक वित्तीय गलियारों में हलचल मचा दी है, मानो भूकंप सा आ गया है। क्या भारतीय रुपया अब अमेरिकी डॉलर और चीनी युआन को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नया संकट मोचक बनने जा रहा है? ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद लगे अमेरिकी बैन्स, अमेरिकी प्रतिबंधों ने दुनिया के कई देशों के सामने भुगतान का संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब खबर आ रही है, अब बांग्लादेश रूस के लिए गए अपने अरबों डॉलर के कर्ज को भारतीय रुपए में चुकाने की तैयारी कर रहा है। इसकी चर्चा है, आखिर क्यों चीनी युआन इस रेस में पीछे छूट गया और कैसे भारत की करेंसी रुपया पुतिन और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच की सबसे बड़ी मुश्किल को हल करने वाली है। चलिए आज अर्थ में इसी गणित को विस्तार से समझते हैं। देखिए, बांग्लादेश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। करीब 2400 मेगावाट की क्षमता वाला ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी है। इसे रूस की कंपनी रोसाटोम बना रही है और इसके लिए रूस बांग्लादेश को भारी भरकम कर्ज भी दे चुका है। लेकिन समस्या तब शुरू हुई, प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब रूस पर अमेरिकी बैन्स लग गए, प्रतिबंध लग गए। बांग्लादेश चाहकर भी रूस को किस्तें नहीं चुका पा रहा था। अभी सिचुएशन ये है कि बांग्लादेश ने सोनाली बैंक में एक अंतरिम खाता खोलकर पैसा तो जमा किया है, लेकिन वो पैसा रूस तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहां से शुरू हुई एक वैकल्पिक मुद्रा की तलाश। अब पहले चर्चा ये थी कि बांग्लादेश और रूस के बीच ये लेन देन चीनी युआन यानी चाइनीज युआन में होगा, जो चाइना की करेंसी है। लेकिन हकीकत यह है कि युआन में भुगतान की योजना सिरे से नहीं चढ़ पाई। इसके कई तकनीकी और रणनीतिक कारण भी हैं और चलिए जानते हैं चीनी युआन क्यों फेल हुआ। पहला है तरलता यानी लिक्विडिटी की कमी। रूस और बांग्लादेश के बीच युआन की उपलब्धता और उसका सर्कुलेशन उतना सुगम नहीं रहा। दूसरा है जटिल प्रक्रिया। चीनी मुद्रा के इस्तेमाल में आने वाली कागजी कार्रवाई और प्रतिबंधों का डर भी एक बड़ा रोड़ा बन गया। तीसरा है भारत का वैश्विक प्रभाव। इस क्षेत्र में भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति है और बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक संबंध रूस की तुलना में कहीं अधिक गहरे हैं। वैसे अब प्रस्ताव यह है कि रूस और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार और कर्ज का निपटारा भारतीय रुपयों में किया जा सकता है। इसके लिए ढाका में रूसी बैंक की एक शाखा खोलने और एक समर्पित पेमेंट सिस्टम बनाने पर विचार हो रहा है। सितंबर अक्टूबर में होने वाली बांग्लादेश रूस अंतर सरकारी आयोग की महाबैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी की दिशा में एक बहुत बड़ी जीत होगी। जहां एक तरफ रुपया कभी गिर रहा है तो कभी उठ रहा है, जिसे अमेरिका पसंद नहीं कर रहा है। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ने तो भारत और चीन को रूस की वॉर मशीन को फंड देने वाला मुख्य दोषी बताया। वे उन देशों पर 100% बैन लगाने की बात कर रहे हैं जो रूस से तेल खरीद रहा है या फिर कैसा भी व्यापार कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने हमेशा साफ किया है कि हमारी ऊर्जा खरीद राजनीति से नहीं है, बल्कि अपनी जनता की जरूरतों और आर्थिक सुरक्षा से प्रेरित है। भारत ने अमेरिका के पाखंड पर भी सवाल उठाए। सवाल ये उठाए कि कैसे अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम, पैलेडियम और उर्वरक मंगा रहा है, लेकिन भारत पर, चीन पर उंगली उठा रहा है। अब भारत को इससे क्या फायदा होगा जो रूस और बांग्लादेश करने जा रहे हैं रुपये के साथ, तो वो समझ लीजिए। देखिए, पहला है रुपए के साथ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए की स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। दूसरा है क्षेत्रीय दबाव। दक्षिण एशिया में भारत की आर्थिक पकड़ और मजबूत हो जाएगी। तीसरा है विदेशी मुद्रा भंडार की बचत। डॉलर पर निर्भरता कम होने से हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वैसे देखा जाए तो भारत अपनी जरूरत का करीब 80% से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है। पूरी दुनिया को मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, उछाल मारती हैं, तो भारत को उसे खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर चुकाने पड़ते हैं। ज़्यादा डॉलर बाहर जाने का मतलब ये है कि घरेलू मुद्रा पर दबाव, जिसके कारण रुपया कमज़ोर होता है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से तेल की कीमतों में आए उतार चढ़ाव ने रूस को काफ़ी प्रभावित किया है। व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश निर्यात, जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, वो कम हो जाए और आयात यानी इंपोर्ट ज़्यादा कर देता है। भारत का आयात बिल विशेषकर सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और कच्चे तेल के कारण बढ़ता जा रहा है। जब हमें विदेशों में भुगतान करने के लिए अधिक डॉलर की ज़रूरत होती है और इसके मुकाबले डॉलर हमारे पास कम आ रहा होता है, तो रुपए की विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट
गिर जाती है। रूस यूक्रेन और जब मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने दुनिया भर में रिस्क ऑफ का माहौल बना दिया, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में निवेशक उभरते बाजारों जैसे भारत के बजाय सुरक्षित निवेश सेफ हेवन जैसे सोना या डॉलर की ओर भागते हैं। इससे रुपया जैसे उभरते देशों की करेंसी पर असर पड़ता है, भारी असर, बुरा असर पड़ता है। हालांकि भारतीय रुपया गिरा है, लेकिन दुनिया की अन्य बड़ी मुद्राओं जैसे कि पाउंड, यूरो और येन के मुकाबले भारत के रुपए में गिरावट कम हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करके रुपए को बहुत तेजी से गिरने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। तो क्या हम एक ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां डॉलर का एकाधिकार खत्म होने जा रहा है? रूस का कर्ज, बांग्लादेश की मजबूरी और भारत का रुपए का सहारा, ये त्रिकोण वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते कदम की गवाही दे रहा है। हालांकि अभी अंतिम फैसला बाकी है, लेकिन प्रस्ताव की मेज पर रुपए का होना ही अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय रुपए में रूस का कर्ज उतारेगा बांग्लादेश? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलते हैं अर्थ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।